हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विनोद, आपके अपने चैनल ट्रेडिंग इन ऑप्शन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से पहले तो आज की एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कल ये मार्केट किस ढंग से ट्रेड कर सकता है और कहाँ पे आपकी एंट्री सही होगी। क्योंकि आप एक चीज देख रहे होंगे कि एक दिन मार्केट ने ये ट्रेड दिया और पूरा पैसा तो किसी ने कमाया नहीं होगा, लेकिन जो भी ये प्रॉफिट लिए होंगे, ये 2 दिन में मार्केट ने सबका पैसा यहाँ पे ट्रैप करके ले लिया। इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की चीज है। आप इसे सोच समझ कर करें। अगर नहीं करेंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम, क्योंकि जो आपके आपको जो चार्ट में दिख रहा है वो सबको दिख रहा है, तो पैसा अगले का तब बनेगा जब आपके अगेंस्ट में मार्केट काम करेगी। अब आप जब पिछले दिन के वीडियो को जब आप देखेंगे तो ये देखिए कि ये पूरा एक जोन बनाया। समझिए इस चीज को कि मार्केट में गेम कैसे होता है। इस चीज यहाँ पूरा साइडवेज रही मार्केट, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पे बुलिश बनी, फिर नेक्स्ट एकदम मार्केट को सीधे ड्रॉप डाउन कर दिया। मतलब अगर आप ट्रेड लेते हैं, बल्कि आपका ट्रेडिंग सेटअप जो भी हो, अगर आप ट्रेड लेते हैं और अगर आपके साइड ट्रेड नहीं जाती है, तो आपको ट्रेड में ज्यादा देर होल्ड नहीं करना चाहिए। आप जितना जल्द उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे तभी आपका पैसा बचेगा। और डेली ट्रेड करने के बारे में तो सोचे ही नहीं। जैसे आज का सेटअप क्या था कि मार्केट कल गिरी कहां से थी, इस जगह से। आप आप जब इसे गौर से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मार्केट का जो गिरावट है वो इस पॉइंट से हुआ है। मतलब ये एक ऐसा जोन है जहां से कि मार्केट गिरी है, और अगर इस जोन के पास मार्केट आके रुक रही है, मतलब है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अगर इसको ब्रेक करना होता अगर इसको ब्रेक करना होता तो फास्ट ये ब्रेक कर देती और फिर नेक्स्ट टारगेट इसका मिलता जो कि 50 पॉइंट का था। तो अभी भी आज भी मेरी एनालिसिस बिल्कुल सिंपल है। मैं अब इस वीडियो को शुरू करता हूं कि कल के लिए हम इस बैंक निफ्टी और निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट समझ में नहीं आए, ट्रेड नहीं कीजिए। अगर ट्रेड कीजिएगा पैसा चला जाएगा। हम लोगों ने बहुत दिन ट्रेड किया, बहुत दिन इस तरह से ट्रैप होते हुए मैंने देखा है। मतलब एक यहाँ पर एक अलग साइकोलॉजी चलती है ट्रैपिंग का, कि जो आपको दिख रहा है वो नहीं होगा। अब बताइए कि ये जो कैंडल है, ये पूरा निगेटिव कैंडल है। बनी है कहाँ पे? रेजिस्टेंस पे। इसका ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ है? इस इस जगह पे। मार्केट को यहां से गिर जानी चाहिए, लेकिन नहीं गिरी। तो इसलिए आप प्रॉपर ध्यान से करेंगे, बिना सीखे ट्रेड नहीं करें। आप पहले पेपर ट्रेड करें, तब समझ में आए तो आप इसके ट्रेड में घुसें। तो चलिए अब मैं कल की एनालिसिस करता हूं। अगर आप मेरे चैनल सबसे पहली चीज कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली इसी ढंग की वीडियो आपको एजुकेशन का मिलता रहेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर देंगे। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं प्रॉपरली 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ही यूज करता हूं, क्योंकि यहाँ पे इसका फिगर क्लियर होता है। 5 मिनट में तुरंत ब्रेकआउट होता है, तुरंत अगला कैंडल ब्रेक डाउन दे देता है। लेकिन जब आप 5 मिनट में 15 मिनट में देखेंगे तो वो प्रॉपर क्लोजिंग होती है। अब इसी चार्ट को मैं देखिए आपको 5 मिनट में लगाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि 5 मिनट का चार्ट क्या रहता है। बार बार इस कैंडल को एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, 4 बार टच किया, 5 बार टच किया, 6 बार टच किया। आद ये मतलब लोग समझते हैं कि 2-3 बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जब बार बार टच किया जाता है वो वीक हो जाता है, लेकिन ये ऐसा रेजिस्टेंस था जिसको कि ब्रेक नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात कि ब्रेक आज क्यों होता, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी। अगर इसको ब्रेक करता तो पहला ही कैंडल इसको फास्ट लेके चला जाता है,
लेकिन आज मार्केट साइडवेज रख के ये पूरा प्रीमियम को डीके करना था, इसलिए मार्केट आज कहीं नहीं गई। एक आशा था कि हो सकता है कि ये 3 बजे मूव करे, लेकिन 3 बजे भी कुछ नहीं किया। अब कल के लिए आप देखिए इस ये बैंक निफ्टी का मैं पहले डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद निफ्टी पे आऊंगा। देखिए, बैंक निफ्टी का सिंपल डिस्कशन अभी भी है कि अभी भी जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 50,000। जब तक 50,000 को क्रॉस नहीं करे, अगर आप एक सप्ताह ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गलत ट्रेड में फंसेंगे तो फिर आपका पैसा चला जाएगा, और पैनिक में आके, आप इमोशन में आके आप फोमो ट्रेडिंग करेंगे। और फोमो ट्रेडिंग, आप इस चीज को समझ लीजिए कि बहुत डेंजरस होता है। और आज बैंक निफ्टी को निफ्टी ने कहीं जाने नहीं दिया, एकदम सीधा ये रोक के रखी। इसका मेन जो अब जो कल की मेरी एनालिसिस थी, आज सेम वही एनालिसिस है, क्योंकि मार्केट कहीं गई नहीं। वो सिंपल सा एनालिसिस है कि अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर कॉल में जाना है तो जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट, ये 50,000 का ब्रेकआउट करके ये रिटेस्ट नहीं कर देती है, तब तक आपको भूल के भी इसमें एंट्री नहीं कराना। ये पूरा दिन आज ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन डाउन ट्रेंड में रहने के बाद भी ये मार्केट कहीं नहीं गई है। आप देखिए कि इस जगह ये मार्केट ये पूरा ये टाइम बिताई है, तो आज इसका प्रीमियम डीके आज कम हुआ होगा, क्योंकि ये नई एक्सपायरी में आज स्टार्ट हुई है। तो लेकिन फिर भी प्रीमियम डीके इसका भी हुआ होगा। इसलिए इस सब चीज से, इस ट्रैप से आप जरूर बचें, तब आप आगे दिन में कुछ पैसे कमा सकते हैं इससे। अब रही बात आगे कल ट्रेड करने की। कल जो इसका मेन ट्रेड का रहेगा वो इस जगह पे रहेगा 49,000। एक इसका बाउंस बैक लेवल है कि जो कि यहां से जब ये आएगी मार्केट में, अगर इस जगह पे अगर इस जगह पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आप इसी कैंडल का एसएल लगा के आप जा सकते हैं कॉल में इस जगह पे। लेकिन अगर कहीं मार्केट इस रेंज में अगर ये ओपन होती है, इस रेंज में, तो आप इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे कि हो सकता है कि कहीं से भी फिर नीचे ऊपर ये करते रहेगी। आपको एक सपोर्ट इस जगह पे देखना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, मार्केट का ट्रेंड अभी निगेटिव हुआ नहीं है। लेकिन अगर इस जगह पे अगर मिलती है, दूसरा आपका सपोर्ट मिल सकता है 48,669.70 पे, जो कि यहां से इसने जब बाउंस बैक किया था, तो फिर ये आप या तो रख लें इसको। एक मिनट, मैं दूसरा लाइन ड्रॉ कर देता हूं, या आप इसका, ये है बाउंस बैक लेवल दूसरा 48,580 का, यहां से इसने पूरा अथी किया था। यहाँ के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट दी थी, तब ये प्रॉपर ये ऊपर गई थी। इसलिए 48,580 का लेवल यहां से ब्रेक भी कवर कर सकती है, नहीं तो यहां से भी कवर कर सकती है। और सबसे जरूरी चीज कि अगर मार्केट मूव नहीं करती है, पहली बात इस चीज को याद रखें, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर को पैसा तब मिलता है जब कैंडल बड़ी बनती है। अगर ये छोटी छोटी कैंडल, जिसको कि आप देख रहे हैं कि आज ये जो बैंक निफ्टी में बना है, इसमें न कॉल का प्रीमियम बढ़ा होगा न पुट का प्रीमियम बढ़ा होगा, ये कुछ नहीं होता इस कैंडल में। अगर आप मान लीजिए कि एंट्री करते हैं, अगर आप देखते हैं कि एक दो कैंडल में भी मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आप सीधे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप मार्केट में एग्जिट कर लें। इस होप में नहीं रहें कि मार्केट तो जाएगी ही जाएगी। हो सकता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई तो, क्योंकि यहाँ तो ट्रैपिंग होती है। अगर ट्रैप में फंस गए तो फिर आपको पूरे टाइम आपको छोड़ना पड़ेगा उस ट्रेड को कि चलो पैसा प्रीमियम बचा ही क्या है, कभी ना कभी तो कवर कर जाएगी। इसलिए इस सब भुलावे में, इस मार्केट में नहीं रहे। अगर आपकी एंट्री बनती है
और सबसे जरूरी चीज कि अगर आप किसी सेटअप पे काम करते हैं तो कंटिन्यू उस सेटअप पे काम करें। ये नहीं कि आज इस सेटअप पे काम कर रहे हैं, कल उस सेटअप। आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं, आप एक आदमी को फॉलो कीजिए, और अगर आप किसी चीज पर अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका बैक टेस्ट कीजिए कि कहाँ पर वो फेल होता है। पास होने का तो सब दिखता है कि हैमर बनेगा, शूटिंग स्टार बनेगा, तो ये पास होगा। लेकिन ये फेल कहाँ पर होता है, इस चीज को देखना ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। क्योंकि कहाँ पे फेल होगा, अगर इसकी जानकारी आपको मिल गई, हो सकता है उसी जगह पे आपका सेटअप बन गया, और अगर आप एंट्री बना लिए बिना देखे, तो हो सकता है कि वहां आप अपने पैसे को लॉस कर सकते हैं। तो इसलिए सावधानी से करेंगे। जब तक बैंक निफ्टी 50,000 को क्रॉस नहीं करती है, तब तक आप कॉल में नहीं जाएंगे। और अगर मार्केट कहीं मान लीजिए कि 49,000 के पास अगर 49,000 पे आती है, और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप 100-200 पॉइंट के लिए आप कॉल में जा सकते हैं। और अगर जिस जगह पे ये मार्केट है, अगर इस जगह 49,000 पे आके कल कहीं गैप डाउन ओपन हो, और यहाँ पे आके अगर कोई निगेटिव कैंडल बनाती है, तो फिर आप यहाँ पे 200-300 पॉइंट के लिए, इस टारगेट के लिए आप पुट साइड ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट की प्लानिंग अभी नहीं करें, छोटे छोटे मूव को कैप्चर करना सीखिए, उसी से पैसा बनेगा। और डेली ट्रेड को तो अवॉइड ही कीजिए कि डेली मुझे ट्रेड करना है। अगर आप डेली ट्रेड करेंगे तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और फिर आपको लगेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक गैम्बलिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ लोग जो सीखने वाले हैं, सबसे पहली चीज कि अगर कोई शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का नाम जानता है, एक स्टेप है कि आपको अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं है, आपको ट्रेंड के बारे में पता नहीं है, लोग यहाँ पे पैसा दे देते हैं। अगर आपको सीखना है, स्टार्टिंग करना है, तो सबसे पहले आप स्टॉक में ट्रेडिंग करने का प्रयास कीजिए। कम से कम उसमें ये तो होगा ना कि अगर कुछ, अगर आप अच्छे स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, जो टॉप कंपनी है जिसका लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, अगर वैसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आज न कल वो रिकवर कर जाएगी। और स्टॉक का मेरा थ्योरी होता है कि अगर कोई भी कंपनी, जो भी अच्छी कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस है, एचडीएफसी है, फर्स्ट बाइंग उसमें तब बनता है जब कम से कम वो अपने हाई से 25% वो नीचे आ जाए। लोग क्या करते हैं कि अगर रिलायंस 3,000 के रेट पे उसका चल रहा है, वहां पे जाके बाई कर लेंगे। पता चला कि कल के डेट में वो 2900 पर आ गया, अब 100 रुपए के लिए वो माथा खपाएंगे। ये नहीं करना है किसी में भी। मैंने बताया है इधर भी कि अभी कोटक बैंक का रेट गिरा हुआ है, वो लगभग 1575 के आसपास में अभी क्लोजिंग दी है, ये अभी डाउन में है। अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं, तो पहली एंट्री आप कोटक बैंक में अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये नीचे जा रही है। कुछ न्यूज ऐसा आया है आरबीआई की तरफ से जिसकी वजह से ये नीचे गिर रही है, और 3 तारीख को शायद इसका क्वार्टरली रिपोर्ट भी आने वाला है। तो इस वजह से अगर आप पहली एंट्री यहाँ बनाते हैं, तो दूसरा एंट्री फिर इसका 1450 पे बनेगा, और तीसरा एंट्री आपका एक लगभग 1150 पे बनेगा। तो आप इस प्लानिंग के साथ अगर आप स्टॉक में काम करते हैं, तो स्टॉक में भी प्रॉफिट हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज कि वहां आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना बिना पैसे का नुकसान किए हुए आप सीख सकते हैं। हो सकता है कि रेट और गिर जाए, लेकिन वो 1 से 2 महीने में फिर वो रिकवर कर देगा, तो आपको यह नुकसान नहीं होगा, और आप चार्ट को देखना सीख जाएंगे। उसके बाद अगर आप स्टॉक में सारा चीज सीखते हैं, तो फिर आप आइए स्टॉक ऑप्शन में। वहां जब आप ट्रेंड होंगे, तब आप आइए इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये लास्ट चीज है। और लोग थोड़ा सा पैसा लेके, कारण क्या है कि यहाँ पे पैसा बहुत कम लगता है। अब तो निफ्टी ने भी ऐसा कर दिया कि 50 का जो लॉट था, वो 25 का कर दिया। मतलब आपके पॉकेट में अगर 2,000 रुपया भी है ना, तो ऑपरेटर आपके उस 2,000 को भी ले लेगा। इसलिए बी केयरफुल। मैं कोई आपका एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये बात सही है, ये बतानी चाहिए, मैं वो बता देता हूं। बहुत रिस्क, बहुत सेफ से करें ट्रेडिंग। पहले सीखें। लोग यहाँ सीखने कम
और पैसे कमाने ज्यादा आते हैं, जिसका कि रिजल्ट ये होता है कि वो अपने पैसे को पूरा डुबा के चले जाते हैं। चलिए अब मैं जल्दी से वीडियो को खत्म करता हूँ। ये निफ्टी का ये चार्ट है। अब मैं निफ्टी का थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ कहाँ से इसका। अब निफ्टी का अगर ये 600 के लगभग अगर ये मार्केट कल भी खुलती है और फिर से ये पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर जाती है, तो पहला टारगेट मेरा ये 700 का रहेगा। और अगर ये इस रेंज को अगर ये तोड़ती है 768, ये 782 के लेवल को, तो फिर ये 20-25 पॉइंट के लिए ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और अगर कहीं निफ्टी इस जगह पे खुलती है और अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो फिर से ये रिकवर कर सकती है। आप 15 मिनट के चार्ट में लगाइए, जब तक कोई स्विंग नहीं बनती है तब तक आप ट्रेड से दूरी बना के रखें तो ही बेहतर होगा। जैसे आज ये मार्केट यहाँ खुली इस जगह पे, और ये गई, दूसरी कैंडल भी ग्रीन बनी और तीसरी कैंडल रेड बन गई। अब ये मेरा हो गया, इस जगह पे मैं लगाता हूं। अब ये जो हो गया, ये मेरा पहला स्विंग हो गया। अब जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। अगले कैंडल ने ब्रेक किया, यहां पे मेरी एंट्री बनी। मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं था। अब ज्यादा मूवमेंट नहीं था, एक दो कैंडल मैंने वेट किया, उसके बाद फटाक से मैं ये एग्जिट कर लूंगा इस जगह पे, क्योंकि ये पता है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगी। ये साइकोलॉजी रखिए, आप प्रॉफिट में रहेंगे। मार्केट समझ में नहीं आए, मार्केट में ट्रेड नहीं कीजिए। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। और मेरा जो प्रेडिक्शन लग रहा है कि कल हो सकता है, मार्केट कहाँ जाएगी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जितना चार्ट देखता हूँ उस हिसाब से मेरा प्रेडिक्शन लगता है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन होगी। अब वो गैप डाउन 603 पे होगी या 500 पे होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये लग रहा है कि कल ये मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है। इसलिए ध्यान, जब तक स्विंग नहीं बने, 15 मिनट के कैंडल का ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं करे, आपको स्टॉप लॉस छोटा नहीं मिले, तब तक आप इस मतलब ट्रेड से दूरी बना के रखें। और अगर आप नए हैं तो पहले स्टॉक में करें, फिर स्टॉक ऑप्शन में, और तब फिर आप आइए ये फाइनल में। आपको अगर मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, और अगर किसी चीज पे आप डिस्कशन चाहते हैं, किसी चीज पे विशेष नॉलेज चाहते हैं, तो फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।